जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? ये गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हैं? और लोग क्या करते हैं, इस गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीते हैं। अब जब ठंडा पानी पीते हैं, तो वो जो ठंडा पानी जब हमारे मुंह में जाता है, तो ये जो हमारे अंदर जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है, ये इसके साथ मिक्स नहीं होता और वो ठंडा पानी सीधा बॉडी के अंदर जाता है। और जब वो बॉडी के अंदर जाता है, तो फिर क्या होता है? वो हज़म नहीं होता। और जब वो हज़म नहीं होता, तो वो सही मकदार के अंदर बॉडी में पेनिट्रेट नहीं होता, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरी है कि हम जो है इसको जानें कि ठंडा पानी जो है हमने नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है, ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। उसके अंदर जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड पानी की कमी हो जाती है। अच्छा, होता यह है कि जब हम देखें, हमारा जो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, वो नमकीन होती है, यानी कि बॉडी के अंदर नमकियात भी निकलती है ना? बॉडी में नमकियात भी निकलती। लेकिन हम क्या पीते हैं? हम खाली पानी पीते हैं, खाली पानी। अब पानी के अंदर H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस। बाकी नमकियात कैसे पूरी होंगी, उसको मैं बताता हूँ आपको। बाकी नमकियात, ऐसी सब्जियाँ, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे हम जो खाएंगे ना, देखिए, एक तो जूस सूप्स, अपना क्या कहते हैं इसको, जूसेस होते हैं। जूस जब हम पीते हैं तो उसमें पूरी तरीके से पेनिट्रेशन नहीं होती, सीधा वो यूरिन में अपना उसमें जाता है आपका किडनी के अंदर, और जाने के बाद वहाँ से वो यूरिन बन जाता है। लेकिन जब फ्रूट्स खाएंगे, जब आप फ्रूट्स खाएंगे, सैलड्स खाएंगे, ग्रीन सैलड्स खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर नमकियात की जो कमी हो गई वो पूरी होगी। और फिर क्या होगा? जो नमकियात की कमी हो गई पूरी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल ऐसे गर्मियों को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है? तो आपने साथ में सारी नमकियात भी पूरी करनी है। ज़रूरी है कभी नीमकोल पी लें, कभी आप जूसेस पी लें। गन्ने का जूस आजकल आ रहा है, फालसे का जूस आ रहा है, बहुत वाफिर मकदार में। कुछ लोग पीते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीते हैं, लेकिन जितनी नमकियात निकलती है उस रिक्वायरमेंट पे नहीं पीते, ठीक है ना? ठोस ग़िज़ाएँ खाएं, थोड़ी खाएं, ठोस ग़िज़ाएँ खाएं। अगर दोपहर को खाने का दिल नहीं कर रहा, तो चने ले लें। बिस्किट नहीं खाना आपने हैवी चीज़ें नहीं खानी, हल्की फुल्की चीज़ें दोपहर को ले लें और पानी की मकदार को पूरा करें। और रात को अच्छी डाइट ले लें मगरिब के बाद, गुरूब आफ्ताब पे, ठीक है ना? और दिन को सुबह उठते ही आप एक ठोस ग़िज़ा खाएं, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे। तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी, इसको अगर हम मैनेज कर लें तो ये गर्मियाँ बड़ी अच्छी। अब लोग डराते हैं, मीडिया ज़्यादा डराता है कि हीट वेव्स आ रहा है और एकदम लू चलने लगेगी और लोग मरने लगेंगे। लोग नहीं मरते यार, लोग नहीं मरते। लोग क्या करते हैं, इनके घर में एसी नहीं है, 8-10 लोग घर में होते हैं, वो अपनी नानी के घर चले जाते हैं, है ना? अपनी नानी घर चले जाते हैं, जी एसी में बैठेंगे, ठंडा करेंगे। अब एसी का भी मैं आपको बता दूं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर ये है कि एसी के अंदर अगर आप रहते हो, एसी को चलाते हो और उसमें अपने आप को ठंडा रखते हो, इस गर्मियों के अंदर रखना चाहिए, हक़ है आपका। भले बाहर जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, इसका कोई मसला नहीं है, दुनिया भले जल जाए, लेकिन आपने एसी चलाना है, क्योंकि आपको अपने आप को सही रखना है ना। लेकिन आप चला रहे हैं, हर चीज़ आ गई है, मैनेज हो गई है, रिसर्च आ गई है उसके ऊपर, हमें उससे फरहत भी मिल रही है। तो तरीका क्या है उसका? तरीका ये है कि जब आप एसी से बाहर आने लगे, फ़ौरन नहीं आए। दूसरा, एसी को आपने 24 पे चलाना है, 26 पे चलाना है, 18 पे, 16 पे नहीं चलाना। उसकी वजह बताऊं कि जब आप इतना चिल माहौल से बाहर आएंगे ना, आपका टेम्परेचर बहुत ही मिसबिहेव करेगा। आपको स्ट्रोक आने का जो है वो ख़तरा है, स्ट्रोक भी आ सकता है आपको जो है वो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका बीपी शूट कर सकता है, आपको हार्ट का मसला हो सकता है ना? तो ये चीज़ तो अच्छी है, जैसे होनी नहीं चाहिए। इससे बेहतर ये था कि हम नॉर्मल पीएच पे रहते और बड़े बड़े घर बनाते, ऊपर छतें ऊपर होती, रोशनदान लगे होते, हवा के निकास का एक निज़ाम होता, ऐसी छोटी छोटी तंग तंग घर ना होते। लेकिन अब हमने सारा सिस्टम ही अपने हिसाब से बनाया है बॉस। अब क्या करें यार इसका? छोटे छोटे घर बैरिक टाइप के बनाए हुए, उसी बैरिक वाले घरों के अंदर 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लोग खुले घर बनाते थे, ज़मीनों की इतनी कीमत नहीं थी, लोग घर बनाते थे उसके अंदर
और अपने गर्मी सर्दी को बेहतर तरीके से एंजॉय करते थे। मगर अब वो बस क्या कहें, आबादी में रहना है, चीज़ें मैसर हों, जबकि लोग पहले कमर्शियल एरिया अलग होते थे, कोई 50 किलोमीटर पे है, कोई 20 किलोमीटर पे है, लोग जाते थे, जाके ले आते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ें। लेकिन अब तो ऐसे घर चाहिए हमें कि भाई बिल्डिंगों के अंदर हम ऊपर से बास्केट फेंकें और नीचे जो है हमें हर चीज़ मैसर हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी अजीब सी दिक्कत देती हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, स्केबीज़ बढ़ रहा है, ख़ारिश बढ़ रही है, मिलाज़मा, फॉलिंग हेयर्स, पानी की तंगी। अभी पानी वालों के पास जाओ, यार पानी नहीं आ रहा है, वाटर बोर्ड वाले कहते हैं कि पास जाओगे पानी नहीं आ रहा। बोला हमने बोला था आपको कि 10-10 मंजिलें बिल्डिंगें बनाओ। अब 10 मंजिल बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें कम से कम 50 फैमिलियाँ आ जाएंगी, और उसी जगह के अंदर अगर आप जैसे पहले लोग रहते थे 2 फैमिलियाँ 3 फैमिलियाँ रहती, ऐसे दुनिया आबाद बड़ी होती है ना। गटर लाइन का, सेवरेज का, पानी का, ग़िज़ा का, गार्बेज का भी निज़ाम सही होता। अब इतना सा इलाका है उसमें हज़ारों लोग रहते हैं, तो ये हमने की ना गड़बड़। तो यार ये बीमारियां भी हमने ही अपने ऊपर ला दी है ना, ये अपना टेक्सचर हमने खुद ही ख़राब किया हुआ है, हमने माहौल खुद ही ख़राब किया हुआ है। तो उसी वजह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, स्टोर बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मगर बीमारियां ख़त्म नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, अब क्या कर सकते हैं, कितना रोएंगे अब यार। अब इसको ज़रा सही तरह मैनेज कर लें, सही तरह चला लें। एसी चलाएं ज़रूर, एसी में बैठे ज़रूर, ठंडक करें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बाहर आने से पहले थोड़ा एसी को बंद कर लें, पंखा चला लें, नॉर्मल पीएच पे आए, फिर बाहर निकलें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर सकेंगे गर्मियों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।